Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग इंटीग्रेशन की रिवीजन वीडियो का लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 7.11 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, उसके एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक नजर जरूर देकर जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7.11। अगर आपने देखा हो तो हमने प्रॉपर्टीज को थोड़े अलग तरीके से क्लासिफाई करा है। अगर आपने हमारी वीडियोज देखी है 7.11 की, तो उसी बेसिस पर अपने तरीके से हम यहां पर प्रॉपर्टीज को प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 का नाम दे रहे हैं, रादर देन एनसीईआरटी बेस्ड। तो प्रॉपर्टी 1 हमारे अकॉर्डिंग थी -a से a वाली प्रॉपर्टी, जिसमें एक आपके पास जो लोअर लिमिट है वो नेगेटिव और अपर लिमिट आपके पास पॉजिटिव होती है। उसमें हम ये क्लासिफाई करते हैं कि फंक्शन ऑड होगा या इवन होगा। तो ऑड चेक करने के लिए क्या करते हैं, जो भी आपके पास फंक्शन गिवन होगा उसमें x की जगह -x पुट करिए। अगर वो फंक्शन में नेगेटिव बाहर आ जाए तो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है और बहुत ही सिंपल होता है। उसका जो इंटीग्रेशन होगा डायरेक्टली आप क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। और अगर ऐसा हो कि आपने फंक्शन में x की जगह -x रखा लेकिन वही फंक्शन वापस आ गया, तो ऐसे में उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। और क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहां लोअर लिमिट की जगह 0 हो गया, अपर लिमिट एज इट इज और बाहर 2 आ जाएगा, फंक्शन एज इट इज। इसके बाद आपने नॉर्मली जैसे fx का इंटीग्रेशन आपने अभी तक सीखा है 7.10 एक्सरसाइज में, उस तरीके से इसका इंटीग्रेशन करना है, राइट। बट ज्यादातर ये वाला क्वेश्चन आपके पास आता है तो इसमें बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। जैसे ही फंक्शन ऑड होता है तो आपके पास आंसर 0 हो जाता है। फिर हमने प्रॉपर्टी 2 यहां पर जो क्वेश्चन खासतौर पे डिस्कस करे हैं, अगर आप हमारी वीडियोस को भी देखेंगे तो मॉडुलस वाली जो आपके पास क्वेश्चंस होते हैं उसमें ब्रेकअप वाली प्रॉपर्टी लगती है। यानी जो आपके पास लोअर अपर लिमिट गिवन होती है उसके बीच में एक एलिमेंट आ रहा होता है, एक या दो, जितने भी एलिमेंट है, जिससे आप मॉडुलस को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्योंकि हम बार बार बताते हैं कि मॉडुलस के 2 फेस होते हैं, एक पॉजिटिव फेस होता है, एक नेगेटिव फेस होता है। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना होता है कब इसका पॉजिटिव फेस है, कब नेगेटिव फेस है। तो हम क्या करते हैं, मॉडुलस के जो अंदर की चीज होती है उसे 0 के इक्वल रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये है तो क्या आ गया, सी। ये जो सी होता है ये किसके इन बिटवीन लाई करता है, ए और बी के। तब हम इसका ब्रेकअप करते हैं इस तरीके से, ए और बी के बीच में सी आ गया तो एक इंटरवल ए से सी बन गया, एक सी से बी बन गया, राइट। तो हम लिखते हैं ए से सी। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ए से सी में ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। कैसे, इसके बीच में कोई भी वैल्यू यहां पुट करिए और अगर आप देखेंगे नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव बाहर लगा देंगे, और अगर सी से बी के बीच में आपने कोई भी वैल्यू पुट करी, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप पॉजिटिव मॉडुलस खोल देंगे। क्योंकि मॉडुलस का इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते, हमें मॉडुलस का फेस पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक करना होता है। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई हमारे पास, एक -a से a वाली और एक मॉडुलस वाली। सबसे पहले आप भी अपने क्वेश्चन में यही देखेंगे कि इन दोनों में से कोई तो नहीं लग रही। अगर नहीं लग रही तो हम थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेंगे। अब ये थर्ड प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी है, जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं, अगर मॉडुलस वाला क्वेश्चन नहीं होगा, -a से a वाला नहीं होगा, तो सब में ज्यादातर हमने यही वाली प्रॉपर्टी लगाई है, जिसमें आपको नॉर्मली लोअर लिमिट अपर लिमिट दी और फंक्शन गिवन है। तो हमने फंक्शन में क्या किया, x की जगह पर लोअर प्लस अपर माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दिया। क्या किया, x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स सब्सिट्यूट कर दिया। इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा। जनरली क्या होता है कि इन दोनों फंक्शंस को ऐड करने से कोई ना कोई बेनिफिट हो रहा होगा, तो आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए और उसके बाद आपका इंटीग्रेशन इजी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपका सेकेंड स्टेप होता है उससे आसान हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी लगाने से आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंटीग्रेबल हो जाएगा, जो कि पहले नहीं हो पा रहा था इतना इजीली। चलिए, अब इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कुछ क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती हैं, तो हमें वो भी देखनी जरूरी है। एक ये प्रॉपर्टी है 0 से 2a। जनरली क्या होगा, अगर आपके पास यहाँ 2 पाई चल रहा हो या पाई चल रहा हो तो हम कोशिश करते हैं कि यहाँ π/2 आ जाए, क्योंकि उससे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री में चेंज होने के बाद इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर आपके पास 0 होगा, यहाँ पर डबल चल रहा होगा और आपको जो चाहिए होगी रिक्वायरमेंट होगी वो इस अपर लिमिट का हाफ चाहिए होगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी काफी मदद करेगी। अगर ऑड होगी तो और भी आसान होगी, लाइक जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी उसमें 0 हो गया था वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम यही ऊपर वाली चीज, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, x की जगह पर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स रख दिया, यानी आपने x की जगह पर 2a माइनस एक्स रख दिया। अगर उस फंक्शन में नेगेटिव बाहर आ गया तो वो फंक्शन ऑड हो जाएगा और डायरेक्ट इस इंटीग्रेशन का आंसर आप 0 लिख सकते हैं, है ना आसान। ये चीज अगर हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फंक्शन इवन हो जाएगा, और जैसा उसमें हुआ था फर्स्ट प्रॉपर्टी में, यहां पर 0 हो गया था, अपर लिमिट यहां आधी हो गई, लेकिन
है ना, और यहाँ 2 आ गया। अगर आप देखोगे तो सेम यही चीज करी थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई, ये भी कुछ क्वेश्चंस में यूज होती है। एक और प्रॉपर्टी है फिफ्थ प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पास क्या है कि अगर आपने जो लिमिट्स हैं इनको चेंज करना है, ठीक है ना, यानी ए से बी, बी से ए करना है आपने, तो ऐसे केस में माइनस बाहर आ जाएगा और आप बड़े आराम से लिमिट चेंज कर सकते हैं। ऐसा कब किया जाता है मैम? ऐसा जनरली तब किया जाता है जैसे हमें पता है यहाँ लोअर लिमिट होनी चाहिए और यहाँ अपर लिमिट होनी चाहिए, लेकिन 7 यहाँ चल रहा है, 5 यहाँ चल रहा है, तो जनरली हमें आदत होती है कि ऊपर अपर लिमिट होनी चाहिए, तो हम चेंज करने के लिए, लिमिट चेंज करने के लिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे और लिमिट को इजीली चेंज कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई लिमिट चल रही है एफ एक्स डी एक्स, तो आप चाहें तो उसे x को बेसिकली अगर आप t पुट करें तो क्या बन गया, dx इज इक्वल टू dt, और जो x की लिमिट होगी वो t की लिमिट के इक्वल होगी। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन इस तरीके से चेंज किया जा सकता है, या अगर t में है तो आप उसे डायरेक्टली इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। सेम यही रूल है सब्स्टिट्यूशन वाला, हमने x को t लेट कर लिया तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। अब आप बताइए अगर x अप्रोच करता है a से और x और t इक्वल है तो t भी अप्रोच, तो लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं आएगा क्योंकि हमने यहां पर ये असम्पशन ली है। तो अब देखते हैं, यहां पर हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी, अब देखते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले अगर हम प्रॉपर्टी वाइज ही हम क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी 1 देखते हैं जो माइनस ए से ए थी, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी देखी लेकिन जब तक आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं देखेंगे आपका दिमाग जो है उस चीज पर क्लैरिटी नहीं लेगा। तो फटाफट से देखते हैं माइनस ए से ए, बिल्कुल क्लियर। यहां पर हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑड-इवन वाली, जो कि हमारे अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले अपना फंक्शन पिक करिए, दैट इज साइन एक्स का होल स्क्वायर। यहां पे स्क्वायर का मतलब होता है होल स्क्वायर। वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दीजिए, हमने माइनस एक्स रख दिया। अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर होने के कारण वो साइन स्क्वायर पॉजिटिव में ही रहा, यानी जो आपने फंक्शन स्टार्ट किया था वही फंक्शन रहा। तो अगर ऐसा होता है कि आपने यहां पर माइनस रखा लेकिन फंक्शन वापस वही आ गया, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और ऐसे केस में क्या होता है, 2 बाहर आ जाता है, लोअर लिमिट की जगह 0, π/4 साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करें मैम, अब आप डायरेक्टली इसका नॉर्मल इंटीग्रेट कर लीजिए, जैसे आप लोगों को पता ही है 7.3 एक्सरसाइज में हमने किया है ट्रिगो में। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या किया जाता है, याद आया कुछ, गोल्डन फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में 2। ये 2 बाहर चला जाएगा, वो वाले 2 से कट जाएगा, और अब आप 1 का इंटीग्रेशन ले लीजिए x, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2, और इसमें हम अपनी लिमिट लगा देंगे, राइट। तो एक बार पूरे में x की जगह π/4 पुट हो गया, देखिए यहाँ पे आप π/4 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होने के कारण π/2, और ये होल अपॉन में 2 है, इससे मत कुछ करिएगा इसको क्योंकि ये साइन के अंदर के थीटा में नहीं है। तो ये π/4 साइन 90 डिग्री कितना होता है आपके पास 1, और एक बार हमने x की जगह पूरे में 0 रखा तो ये आपके पास 0 आ गया। तो ये हमारे एग्जाम्पल नंबर 31 का सॉल्यूशन है, जो कि प्रॉपर्टी 1 पे बेस्ड है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्वेश्चन नंबर 20, ये भी प्रॉपर्टी 1 पे बेस्ड है, इसको भी देखते हैं। देखिए माइनस ए से ए, देखिए अब ये जो फंक्शन है ये ऑड इवन हो सकता है, ये फंक्शन ऑड इवन हो सकता है, ये फंक्शन ऑड इवन हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक्स वेरिएबल्स चल रहे हैं। यहाँ पर आप एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे और डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये 1, ये कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर तो एक्स है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो आप ये डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे कि फंक्शन एज इट इज रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ फंक्शन एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस आने वाले ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि x ही नहीं पुट होगा। तो यहाँ पर आपको जो तरीका फॉलो करना चाहिए, वैसे भी ये सब अलग अलग ही अलजेब्रा है, अलजेब्रा ट्रिगो, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी दिख रही हो, आप सब पर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो हमने यही किया, सब पर हमने अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दिया, देखिए सबको अलग अलग इंटीग्रेट करा। अब इस पे हम ऑड इवन चेक करेंगे, अगर आप x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस एक्स क्यूब आ रहा है ना, देखिए हमने i1 i2 i3 i4 अलग से ले लिया। अब सबसे पहले i1 की बात करते हैं, हमने ये फंक्शन लिया, इसमें हमने माइनस एक्स रखा तो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, यानी f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ गया, इसका मतलब फंक्शन ऑड हो गया। तो इस i1 का आंसर क्या हो गया, 0 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेम हमने यहाँ पर देखिए i1 0 गया ना आपके पास, अब हमने i2 लिया, इसमें हमने जो ये फंक्शन था इसमें x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये माइनस एक्स हो गया, ये कॉस माइनस एक्स, कॉस नेगेटिव को खा जाता है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन बाहर माइनस चल ही रहा था तो ये भी देखिए माइनस एफ एक्स आ गया। तो i2 भी आपके पास ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर भी 0 हो गया। सिमिलरली आप i3 चेक करेंगे तो i3 में भी आपके पास यही ऑड आ रहा है, ठीक है। तो i1 i2 i3 तो ऑड आ रहे हैं, लेकिन आप i4 में इस तरीके की चीज नहीं कर सकते, यानी ये 0 ये 0 ये 0। चलिए ये तो सॉल्व हो गया एटलीस्ट ना। 1 का डायरेक्ट आपके पास इंटीग्रेशन होगा, यहाँ ऑड इवन चेक नहीं किया जा सकता बिकॉज देयर इज नो एफ एक्स, राइट। तो आपने यहाँ 1 का इंटीग्रेशन किया, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है, और फिर अपनी लिमिट लगा दी। एक बार π/2 माइनस लोअर लिमिट माइनस π/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, तो π/2 प्लस π/2 आपका आंसर कितना हो गया, पाई। तो ये थी आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब प्रॉपर्टी 2 जो कि मॉडुलस वाले क्वेश्चंस
आपके पास होते हैं, जिसमें हमने ब्रेकअप वाला बताया था, तो उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 30 देखिए, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इसमें आपके पास मॉडुलस लगा हुआ है, यानी प्रॉपर्टी 2 लगेगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो अब सबसे पहले आपको क्या सिखाया था, मॉडुलस के जो अंदर की चीज है उसे 0 के इक्वल रखो। क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0, इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, उस पर स्क्वायर रूट लगाएंगे तो x की वैल्यू -1 और +1 आ गई। जो भी x की वैल्यू आती है इसी रेंज में से ही होनी चाहिए, तो इसे हम नंबर लाइन पे लिख देते हैं। ये हमारी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। 0 आ गया, 1 आ गया, -1 तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो आपके पास कौन कौन से इंटरवल बन गए, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। तो ये 3 इंटरवल हम लोग बना लेंगे, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। अब सवाल ये उठता है कि मॉडुलस का फेस -1 से 0 पे क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो -1 से 0 के बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, फॉर एग्जांपल -1/2 ले लिया। अब आप यहां पुट करिए, -1/2 तो कितना आएगा, -1/8 प्लस हाफ। अब देखिए हाफ बड़ा होता है ऑब्वियसली -8 से, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हमने मॉडुलस हटा के पॉजिटिव लिख दिया। सिमिलरली 0 से 1 के बीच में ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हाफ ले लिया, तो अब ये आएगा 1/8 और ये आएगा -1/2। तो ये आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हमने यहाँ नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से 1 से 2 के बीच में ले लीजिए 3/2, है ना, विच इज 1.5। आप चेक करिए, ये आंसर आ रहा है पॉजिटिव, राइट। तो हमने मॉडुलस हटा के क्या ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया। इसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए अब x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा देंगे सेम। यहाँ पे देखिए जो माइनस था इसको हमने क्या किया, इसको अंदर ले गए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो पहले इसको लिख दिया हमने x²/2 और ये आ गया आपके पास -x की पावर 4/4। क्या आपको समझ में आया, देखिए जो माइनस था इसको अंदर इंटू कर दिया, तो ये x माइनस एक्स क्यूब इस तरीके से ले लिया हमने, और ये हो गया x²/2 और ये हो गया x की पावर 4/4। सेम x की पावर 4/4 माइनस x²/2। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो है ब्रेक निकालना, उसके बाद लिमिट पुट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको बहुत ध्यान से पुट करने की जरूरत है। देखिए इस पूरे में पहले हमने 0 रखा, फिर माइनस, इस पूरे में x की जगह -1 पुट करना है, बहुत ध्यान से प्लीज, प्लस इस पूरे में x की जगह 1 रखिए, माइनस इस पूरे में 0। देखिए हम क्या करते हैं, एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 2 ओपन ब्रैकेट टाइप के यानी गोल ब्रैकेट लगाते हैं, अपर के लिए अलग और लोअर के लिए अलग, और बीच में माइनस का साइन लगाते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका फाइनल आंसर गलत आ जाएगा, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि हमारा एक ही बार में आंसर ठीक निकले, ताकि हमारा टाइम करेक्शन करने में ना जाए, राइट। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी 3 बेस्ड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 32। अब देखिए ना तो यहाँ -a से a है, ना यहाँ मॉडुलस है, तो हमने आपको जनरली यही बताया है कि अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी ना लग रही हो तो थर्ड प्रॉपर्टी ही हर जगह आपको मदद करती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं और वो ये कहती है x की जगह क्या पुट कर दीजिए, 0 + π - x, यानी x की जगह पुट हो जाएगा π - x। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं प्रॉपर्टी लगाने से पहले। तो हमने x की जगह रिप्लेस कर दिया पाई माइनस एक्स, देखिए यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, ये हो गया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई माइनस एक्स। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और 90 × 2 क्योंकि यहाँ इवन नंबर चल रहा है तो नाम चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया साइन एक्स, राइट। कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, यानी माइनस तो आएगा माइनस कॉस, लेकिन नाम चेंज नहीं होगा, तो ये आया, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव रह गया, राइट। अब ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले था और ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद जनरली इन दोनों को ऐड करने से जरूर बेनिफिट होता है, तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कभी नहीं, क्योंकि आई गायब हो जाएगा। तो 1 + 2 को ऐड कर दीजिए, तो i + i कितना हो गया, 2i, ठीक है ना। और आप देखिए इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, राइट। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों फ्रैक्शंस है ना, तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिख दिया, ये हो गया x sin पाई, और इसमें हमने पाई से इसको इंटू कर दिया, पाई sin x माइनस x sin x। अब ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। नाउ पाई कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर ले लीजिए, और जो ये 2 था इसके अपॉन में, ये वाला पाई बाहर आ गया, और ये 2 इसके अपॉन में क्या रह गया, sin x अपॉन 1 + cos² x। अब प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब दोबारा से हमें कोई और हेल्प नहीं मिल रही है, तो अब हम नॉर्मल इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आप पहले इंटीग्रेट नहीं कर पाते। अगर आप स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करते cos x का डेरिवेटिव sin x, तो ये कट जाता, लेकिन ये x आपके लिए पंगा करता। लेकिन जो ये प्रॉपर्टी लगी है उससे देखिए x गायब हो गया, अब ये रह गया sin x अपॉन में 1 + cos² x। नाउ अब जहां पे हम अटकते हैं वहां हमारी कौन मदद करता है, जो लोग हमें जानते हैं उन्हें पता है सब्स्टिट्यूशन बहुत मदद करता है बच्चों हमारी। तो cos x को हम यहाँ टीलेट करने वाले हैं, तो c यानी cos x को आपने टीलेट कर लिया, इसका डेरिवेटिव आ गया dt अपॉन dx माइनस sin x। नाउ जब हम t ले लेते हैं तब हम लिमिट नहीं पुट करते हैं, क्योंकि लिमिट जो है वो x की है ना। तो sin x 1 + t² dt अपॉन sin x, इससे कट गया। नाउ ये बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 1 + t² क्या होगा, tan इनवर्स
t। अब हम t की ओरिजिनल वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं विच इज cos x, और अब हम यहां पर x वाली लिमिट लगाते हैं। तो ये जो -π/2 है इसको आप बाहर ले लीजिए, राइट। और अब हम यहां पर क्या पुट कर देते हैं, अपनी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पाई को पुट कर देते हैं सबसे पहले, तो ये हो गया tan इनवर्स cos पाई माइनस tan इनवर्स, ये देखिए माइनस बाहर है, tan इनवर्स cos पाई माइनस tan इनवर्स cos 0। तो ये -π/2 बाहर था। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई आपके पास कितना होगा, मैंने आपको बता रखा है cos n पाई कभी भी निकालना हो -1 की पावर n, तो यहाँ 1 पाई है, तो ये -1 आ गया। tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, माइनस बाहर आ गया। tan इनवर्स में से क्या होता है आपके पास, tan इनवर्स -x क्या सीखा हुआ है आप लोगों ने, उसमें से माइनस बाहर आ जाएगा, ये रह गया tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 कब होता है, π/4, तो ये आ गया -π/4। cos 0 कितना होता है, 1, ठीक है ना। tan इनवर्स 1 कब होगा, π/4। नाउ -π/4 इज -π/2, और जब हम उसे -π/2 से इंटू करेंगे तो π²/4 इज योर आंसर। चलिए अब इसी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी 3 से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देख लेते हैं। 0 से π/2, मतलब फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी नहीं लग रही, थर्ड प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन उसको लगाने से पहले अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़े से जो टर्म्स है उनको हम छोटा कर सकते हैं, तो वो आपको जरूर करना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो सकता है बच्चों। सबसे पहले ये जो 2 है इसको यहाँ पावर में लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है log a की पावर b इज इक्वल टू b log a, राइट। तो ये जो b है इसे आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, तो यही करने वाले हैं हम लोग। ये जो 2 था इसके ऊपर ले गए। नाउ log a माइनस log b की बहुत क्लियर प्रॉपर्टी दिख रही थी यहां पर, इसीलिए हमने आपको ये पहले बोला। तो हम यहां पर करेंगे log a अपॉन b, है ना। log a माइनस log b क्या होता है, एक बार log आएगा a अपॉन b। अब ऊपर अगर x है, नीचे 2x क्या करेगा, हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमने यहां लगा दिया 2 sin x cos x। अब क्या होगा, sin x से कट गया, राइट। नाउ log एज इट इज sin x अपॉन cos x कितना हो गया, tan x, और अपॉन में कितना आ गया आपके पास 2। अब आप इनको फिर से सेपरेट कर दीजिए, मतलब log a अपॉन b को अलग कर दीजिए, log a माइनस log b, क्योंकि ये एक अलग चीज हो जाएगी, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। और इसको अभी हम देखते हैं कि इसके साथ क्या किया जा सकता है, राइट। प्रॉपर्टी की हेल्प से और मदद मिल सकती है। अभी तक हमने प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने सिर्फ सिंप्लीफाई किया है इसको। तो चलिए इसको हम I1 ले लेते हैं, और ये log 2 कांस्टेंट है, 1 रहेगा। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, और हमें लिमिट पुट करनी है 0 से π/2। तो सबसे पहले अब हम I1 को सॉल्व करेंगे। यहां पर अब हम अपनी प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑब्वियसली कौन सी प्रॉपर्टी, थर्ड वाली प्रॉपर्टी। यानी यहां पर हम x की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, यानी x को हम पुट कर देंगे यहां पर π/2 माइनस एक्स, क्योंकि 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया। देखिए ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन है, उसको हम 1 ले लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद और ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो I1 प्लस I1 2 हो गया, और ये हो गया log tan x प्लस log cot x। तो हमने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b। अब b था cot x को आप लिख सकते थे 1/10x। ध्यान से सुनिएगा, log a प्लस log b था, log a इंटू b लिखा है, 1/10x cot x ही तो होता है, ये इससे कट गया ना। आपके पास क्या बचा, log 1 की वैल्यू होती है 0, यानी ये इंटीग्रेशन पूरा का पूरा 0 हो गया। और अगर आपके पास 2I1 0 है, तो ऑब्वियसली I1 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा I ओरिजिनली क्या था, I1 माइनस log 2x, ये लिमिट, तो I1 की वैल्यू 0 आ गई। तो अब आपके पास ये 0 log 2 एज इट इज, x की जगह हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे। हाँ जी, चलिए अब देखते हैं प्रॉपर्टी 4 पे बेस्ड भी एक क्वेश्चन है, जो कि आपके एक्सरसाइज में है, क्वेश्चन नंबर 14, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, 0 से 2π, ठीक है। सबसे पहली बात प्रॉपर्टी 1 की बात करें तो वो तो बिल्कुल नहीं लग रही है, -a से a। सेकेंड प्रॉपर्टी मॉडुलस वाली, वो भी नहीं लग रही है। थर्ड प्रॉपर्टी वही फोर्थ प्रॉपर्टी जैसी ही है, जैसे आप देखेंगे तो उसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अगर आप यहां पर x की जगह दिस प्लस दिस माइनस एक्स रखेंगे, तब भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो मोर और लेस अभी हमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने पर मिल रहा है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर आपको कभी 0 से 2a नजर आता है और आप हाफ करना चाहते हैं, तब ये प्रॉपर्टी यूज होती है। नहीं तो आप थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे तब भी आपका इसमें आंसर आएगा। तो थर्ड प्रॉपर्टी काफी यूजफुल है, बट फिलहाल अभी हमें फोर्थ प्रॉपर्टी का थोड़ा यूसेज बताना है। तो हमने इसे फोर्थ प्रॉपर्टी लगाई, हमने फंक्शन लिया जो कि है cos x की पावर 5। यहां x की जगह आ जाएगा 0 प्लस 2π माइनस एक्स, x की जगह क्या आ गया, 0 प्लस 2π माइनस एक्स, ये हमने रख दिया। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ठीक है, और 90 इंटू 4 है, ये 360 है ना, तो ये चेंज भी नहीं होगा। तो ये आ गया पॉजिटिव cos x की पावर 5, तो cos 5x आ गया। तो इवन फंक्शन आ गया। अगर ये इवन फंक्शन आ गया तो हमने इस प्रॉपर्टी में सीखा है कि ये 0 से π, मतलब ये आधा हो जाएगा आपके पास, जो भी यहां पर है उसका हाफ हो जाएगा, यहाँ 0 और ये 2। तो इस प्रॉपर्टी से सिर्फ ये बेनिफिट होगा आपके पास
कि आपके पास जो ये लिमिट है ये एटलीस्ट चेंज हो जाएगी, और ये लिमिट चेंज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए 0 से 2 पाई आ जाएगा और ये cos 5 एज इट इज आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन एज इट इज आपके पास वापस आ जाएगा अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी लगाने से यहाँ पर बेनिफिट हो गया, क्लियर। तो यहाँ पर हाफ हो गया। अब फिर से यही प्रॉपर्टी अपनी थर्ड प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी लगाने से जरूर बेनिफिट होगा। अब आप ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की चीज है, अब आप यहाँ एक्स की जगह लगाइए 0 प्लस पाई माइनस एक्स विच इज पाई माइनस एक्स, ये हमने सब्सटीट्यूट करा। अब cos 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव हो गया तो ये माइनस cos x और उसकी पावर 5 है तो यह आ जाएगा माइनस cos 5x। अब ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले की सिचुएशन है, ये प्रॉपर्टी के बाद इन दोनों को ऐड कर दीजिए। i प्लस आई कितना हो गया आपके पास 2i, और आप देखिए ये आप ऐड करेंगे तो यह cos की पावर 5x माइनस cos की पावर 5x, ये 0 हो जाएगा। और ये जो 2 है जब नीचे जाएगा तो इसका मतलब इस जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर कितना हो गया आपके पास 0। अब हम कुछ मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम कवर नहीं कर सकते थे बिकॉज इट गोइंग टू बी वेरी लेंथी वीडियो, तो हमने एग्जांपल जरूर करे ताकि आप उसे जरूर देख कर जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारे बच्चे फिर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्पल वो एग्जाम से पहले नहीं देखते, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 38, इस जैसा क्वेश्चन भी हमने एक वीडियो में जो इनके पार्ट 1 है उसमें डिस्कस किया है, एक एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या चीज लगानी है, अगर कुछ बच्चों ने वो वीडियोस यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ध्यान से देखा है तो उनको याद आ गया होगा कि इसमें क्या करना है आप लोगों को। इसमें आपको यहां पर जो पावर है, देखिए लगेगा यहाँ सब्सटीट्यूशन, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है। अगर ये नहीं होता तो चलो फिर भी बहुत आसान होता, दिस अपॉन दिस कर लेते, फर्स्ट एक्सरसाइज वाला कंसेप्ट कर लेते, है ना। तो अब भी फिलहाल क्योंकि यहाँ पर आपके पास फ्रैक्शनल पावर है तो ऐसी जगह पर आपके पास सब्स्टिट्यूशन मदद करता है, लेकिन अभी कुछ भी सब्स्टिट्यूशन फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक चीज सिखाई गई थी कि जैसे मान लीजिए 1/4 है तो यहां से x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए। अगर यहाँ 1/5 होता तो x की पावर 5 कॉमन ले लेते। अगर यहाँ पावर 3/2 होती तो x की पावर 2 कॉमन ले लेते। अभी फिलहाल x की पावर 4 कॉमन लिया हमने, तो जिसमें से होता है उसमें से 1 आ गया, इसमें नहीं है इसके अपॉन में आ गया, है ना। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास वापस आ जाएगा। तो x की पावर 4 कॉमन लिया, ये 1, ये इसके अपॉन में आ गया। अब इन दोनों पे अलग अलग पावर लगा दीजिए, डिनोमिनेटर एज इट इज है। x की पावर 4 की पावर 1/4, तो 4 से 4 कट के यहाँ x की पावर 1 बच गया, ये हो गया 1 माइनस 1/x³ होल की पावर 1/4 एंड दिस। अब ये से कट करेंगे तो कितना बनेगा, x की पावर 4। बस इसके बाद आपका काम काफी हद तक हो चुका होगा। देखिए ये बचा। अब आप इसको जो कि जिसकी पावर फ्रैक्शन में है उसे t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो यही किया हमने, देखिए t इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x³। 1 का डेरिवेटिव 0 और 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, देखिए ये माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव होगा -3/x की पावर 4। चलिए अभी आपके पास क्या आ गया, t की पावर 1/4 और यहाँ x की पावर 4 चल रहा था, यहाँ हमने dx की वैल्यू रिप्लेस कर दी, यहां से ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, x की पावर 4/3। नाउ ये से कैंसिल आउट हो गया, 1/3 को बाहर ले लीजिए। t की पावर 1/4 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/4 प्लस 1 विच इज 5/4 और फिर वो नीचे रखेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया, तो ये आ गया 4/15 और t की ओरिजिनल वैल्यू रख दी हमने। चलिए और देखते हैं एग्जाम्पल इससे रिलेटेड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, अगर आप बात करें बहुत बार एग्जाम में आता है, ये ध्यान से देखिएगा। चलिए अब इसमें क्या है, आपके पास लॉग लगा हुआ है। अब आपको पता है कि लॉग का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है। बाय पार्ट्स वाली एक्सरसाइज में हमने आपको क्लियरली बताया था, जहां लॉग हो और इनवर्स ट्रिग हो वहां पर इन जनरल बाय पार्ट्स लगता है, तो यहां पर बाय पार्ट्स लगना है। पहले तो हमने दोनों पर अलग अलग इंटीग्रेशन लगा लिया क्योंकि दो अलग अलग लोगैरिथम की आपके पास एप्लीकेशन है, दोनों का अलग अलग करेंगे। अब कभी भी ऐसा हो कि आपके पास 2 बाय पार्ट्स लग रही हो, है ना, तो कोशिश करो उनमें से एक को ऐसा पकड़ो कि दूसरा वाला बाय पार्ट से बन जाए। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 1/log(x²) से ये तो नहीं आ सकता, बट चांसेस हैं कि log x के शायद डेरिवेटिव्स लेने से या फिर इंटीग्रेशन करने से ये आ जाए। तो यहां पर इन दोनों में बाय पार्ट्स लगना है बिकॉज दोनों ही लॉग में है और इनका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का कुछ भी यहां पर नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ बाय पार्ट्स लगेगा। लेकिन हम लगाएंगे फर्स्ट वाले पार्ट में बाय पार्ट्स और सेकंड वाले पार्ट को एज इट इज रखेंगे। उसके लिए आपको आईलेट के अकॉर्डिंग पहले तो चूज करना पड़ता है फर्स्ट कौन सा है। तो आईलेट पे लोगैरिथम जो है वो अलजेब्रा से पहले आता है, तो इसको हमने फर्स्ट ले लिया पूरे को और ये सेकंड हमने 1/2 में ले लिया, जो कि आप ले सकते हैं। तो क्या होता है आपके पास बाय पार्ट्स, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव 1/log x। अब क्योंकि इसने x की जगह लिया तो इसका डेरिवेटिव 1/x, ये तो डेरिवेटिव हो गया। फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x। फिर आता है डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन लेने के बाद होल का इंटीग्रेशन, तो x कट गया आपके पास। ये वाला देखिए एज इट इज चला रहे हैं हम लोग,
ठीक है, हमने यहाँ पे बाय पार्ट्स लगाया, ये एज इट इज। अब क्या हुआ, ये हो गया x log x, अब यहां पर बच गया 1 log x, ठीक है, और ये आपके पास। अब आप एक काम करिए, फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगा दीजिए, क्योंकि फिर से लॉग है, तो ये आपका फर्स्ट होगा और ये आपके पास सेकंड होगा, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो ये हमने एज इट इज लिखा, ब्रैकेट लगाया, क्योंकि माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगाना चाहिए बच्चों। तो ये एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन x, इसका डेरिवेटिव। नाउ 1 x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 x स्क्वायर। किसने x की जगह ली थी, log x ने, तो उसका डेरिवेटिव 1 x। ठीक है, दोबारा देखिए, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 x का डेरिवेटिव -1 x स्क्वायर, x की जगह इसने ली थी log x ने, तो इसका डेरिवेटिव 1 x, और सेकंड का इंटीग्रेशन। नाउ ये से कट गया, और ये वाला देखिए, ये वाली चीज अभी भी एज इट इज चल रही है। अब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आ गया -x/log x। देखिए, ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये बाहर भी माइनस है, तो ये प्लस को ये वाला माइनस क्या कर देगा, नेगेटिव, और ये एज इट इज है। इस पर कोई ब्रैकेट नहीं था, सिर्फ इतने पर है, तो आप देख सकते हैं ये वाला पूरा इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा इस इंटीग्रेशन का आंसर आ गया, राइट। एक और मिसलेनियस एग्जांपल देखते हैं जो कि बहुत बढ़िया है। ये देखिए, ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है, एग्जाम्पल नंबर 41। जनरली स्टूडेंट्स की ये हैबिट होती है कि वो एक्सरसाइज फोकस रहती हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं अगर आप तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने भी देखा है कि वो अवॉइड करते हैं एग्जाम्पल को टेस्ट के पर्सपेक्टिव से या रिविजन के पर्सपेक्टिव से, जबकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बिकॉज एग्जाम्पल के बेस पे कई बार आप एक्सरसाइज फिनिश कर सकते हैं, और आप मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो काफी अलग है ये एक्सरसाइज से। चलिए, अभी हमें दे रखा है, अब हमने इनका इंटीग्रेशन लेना है। तो जनरली अगर ट्रिगो कभी नजर आती है तो ट्रिगो ही थोड़ी बहुत अप्लाई करी जाती है। तो आपने सुना होगा 10th में भी कि अगर कॉट और टेन नजर आए तो उन्हें साइन कॉस में बदल देना चाहिए, है ना। तो हम भी यही करने वाले हैं, क्योंकि रैशनलाइजेशन का तो अभी सवाल उठ नहीं रहा, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं है, क्योंकि रैशनलाइजेशन तब होता है जब डिनोमिनेटर में रूट हो, है ना। तो सबसे पहले हमने करा कॉट एक्स को लिख दिया रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स, तो अलग अलग करके लिख सकते हैं बिल्कुल। ऐसे ही हमने इसको लिख दिया रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स। फिर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, बड़ा सिंपल सा तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो नीचे ही, और ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट कॉस एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स, रूट साइन एक्स को रूट साइन एक्स से करेंगे तो रूट आपके पास साइन एक्स आ गया। इतना आ गया हमारे पास, आंसर सुनिएगा, ठीक है। अब एक ही रूट में आप इसे साइन एक्स कॉस एक्स को ले जा सकते हैं। अब यहां पर आपके पास एक आइडेंटिटी बन सकती है 2 sin x cos x की, उसके लिए हमें यहां पर 2 चाहिए था, तो हमने रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। यहां तक स्टेप ध्यान से देखिएगा, रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग मेथड है हमारा, ठीक है, पर गलत नहीं है, ठीक है। cos x प्लस साइन एक्स, अब ये रूट है तो आप सेम छत में ले जाएं दोनों को, इसको भी और उसको भी, तो ये 2 sin x cos x। तो 2 sin x cos x क्या होता है बच्चों, sin 2x होता है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ये हो गया रूट 2, ये आ गया आपके पास cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में sin 2x। अब मैं आपको एक आइडेंटिटी बताने वाली हूं जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी। जब भी ये sin 2x और cos x प्लस साइन एक्स का कॉम्बो नजर आए तो ये आइडेंटिटी आपकी मदद करेगी। अगर ऊपर cos प्लस साइन है तो आप cos माइनस साइन की आइडेंटिटी खोलिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की नॉर्मल आइडेंटिटी लगाइए। अब ये एज इट इज रह गया, ये क्या बन गया आपके पास 1, और 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x। तो आप यहां से sin 2x की एक आइडेंटिटी निकाल रहे हैं जो कि ये है। आप चाहें तो इसे याद भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो बिना याद करे बस इस बात को याद रखिए कि sin 2x और इसका कॉम्बो अगर आए, यहाँ पे माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, डिपेंड करेगा। अगर आपके पास यहाँ प्लस है तो हम माइनस का साइन लेके करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का, यानी अपोजिट साइन लेके करेंगे। अब हम यही करने वाले हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम sin 2x की जगह पर ये रिप्लेस कर देंगे, राइट। तो देखिए ये आपके पास एज इट इज था, हमने sin 2x की जगह रिप्लेस कर दिया। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे अगर t पुट करा जाए तो ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है। देखिए cos का क्या होता है sin x, सॉरी cos का होता है माइनस साइन एक्स, और इसका होगा cos x, माइनस कॉमन लेंगे तो यही वाली चीज आपके पास डेरिवेटिव के तौर पे। तो देखिए कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन या तो स्टार्टिंग में लग जाता है या फिर थोड़ा सा आगे जाने के बाद भी सब्स्टिट्यूशन मदद करता है। तो सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो। अब हमने यहाँ पे इसे t सब्स्टिट्यूट कर दिया, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, साइन का cos, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही बन जाएगा। तो ये एज इट इज ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने dt की वैल्यू रखी माइनस कॉमन लेकर, ये इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, माइनस को बाहर ले लीजिए, राइट, ये माइनस हमने बाहर ले लिया। और ये किसका इंटीग्रेशन है, ये आपके पास साइन इनवर्स t का इंटीग्रेशन, और फिर t की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे। हो सकता है ये एनसीईआरटी से आंसर मैच ना करे बच्चों, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेथड डिफरेंट अलग गलत है, गलत नहीं है, बस मेथड डिफरेंट है, राइट। चलिए देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि बहुत जरूरी है अगर आप एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं रिविजन के लिए। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 43,
देख के ही बच्चे डर जाते हैं इससे, बट घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी प्रॉपर्टी 2 पे बेस्ड है ना। तो प्रॉपर्टी 2 क्या कहती है कि मॉडुलस के अंदर कोई भी चीजों से 0 के इक्वल रख दो। तो यही किया हमने, x साइन पाई x को 0 के इक्वल रख दिया। तो इसको हमने अलग 0 के इक्वल रखा, तो यहां से तो x की वैल्यू एक ही पता चल रही है 0। फिर हमने साइन पाई x को अलग से 0 के इक्वल रखा। अब देखिए, आपको ये याद रखना है कि अगर कभी भी साइन थीटा 0 के इक्वल हो तो थीटा सिर्फ 0 डिग्री नहीं होता भाई, थीटा n पाई होता है। यानी यहां पे n क्या होता है, इंटीजर। यानी आप यहां n की वैल्यू रखते जाइए। इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, आप रखते जाइए। उन सभी एंगल पर साइन 0 होगा। सिमिलरली हमने यहां पर करा, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो इसका मतलब ये हुआ, अभी फिलहाल ये थीटा देखिए इसकी जगह पर, तो इसका मतलब पाई x इज इक्वल टू n पाई, है ना। पाई x इज इक्वल टू n पाई। अब देखिए यहां पाई से पाई कट गया, इसका मतलब x इज इक्वल टू n, ठीक है ना। और n यहां पर क्या होता है, इंटीजर होता है। दोबारा से सुनिएगा मेरी बात को। सबसे पहले आपने इसको 0 के इक्वल रखा, तो x 0 के इक्वल, साइन पाई x 0 के इक्वल। अगर कभी भी साइन थीटा 0 के इक्वल होता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, n पाई के। तो यहां पर थीटा है पाई x इज n पाई के इक्वल हो गया ना, पाई से पाई कट गया, यानी x इज इक्वल टू n हो गया। तो यहां पर जो x की वैल्यू वो n है, और ये n क्या होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, -1, 2, -2, ये सब होते हैं। तो यही हमने किया, x की वैल्यू n है, तो x की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 2 हो सकती है, -2 हो सकती है। ये कोई एंड नहीं है इसका। लेकिन आपकी जो x की वैल्यूज हैं उनकी रेंज है -1 से 3/2, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। यानी -1 से लेकर 1.5 तक ही आपके पास रेंज है। उसके बीच में जो ये x की वैल्यूज आ रही है वो आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है जी। आपने देखा कि पाई x अगर n पाई के इक्वल है तो x इज इक्वल टू n है। अब n मतलब इंटीजर, तो इसका मतलब x की वैल्यू इंटीजर हो गई, 0, 1, -1, 2, इसका तो कोई एंड नहीं है। लेकिन हमारे पास लिमिट है ना भाई, हमारे पास तो -1 से 3/2 है। तो हमारे पास कौन सी एक्सेप्टेबल वैल्यू हो गई, x की वैल्यू 0 और एक 1, दैट्स इट। तो हमने वही लिया, 0 और 1। यानी हमारे पास जो इंटरवल अभी फिलहाल बन रहा है -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 3/2। लेकिन ये x के लिए एप्लीकेबल होगा, साइन थीटा के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भी हमको बताते हैं। पहले x की बात करते हैं। -1 से 0 में x क्या होगा, नेगेटिव होगा। और 0 से 1 में x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और 1 से 3/2 में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। अब हम साइन पाई की बात करते हैं। तो एक काम करिए, क्योंकि ये x है और ये पाई x है, तो यहां पर आप इसे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर साइन के बारे में बता पाएंगे, है ना, ट्रिगो के बारे में। तो हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, माइनस पाई, ये 0, ये पाई और 3/2। अब आप बताइए माइनस पाई से 0 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ध्यान सुनिएगा। ये होता है आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये होता है 0 से पाई/2, पाई/2 से पाई, ये पॉजिटिव होते हैं। और अगर आप उल्टा चले ऐसे क्लॉकवाइज, 0 से ये होता है -पाई/2 और ये होता है आपके पास -पाई। तो अब इसने बोला -पाई से 0, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हमने नेगेटिव लिख दिया। अच्छा, पॉजिटिव शुरू हो गए 0 से पाई, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है। पाई से 3π/2 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हमें x का साइन पता चल गया, ये साइन पाई का। लेकिन हमारा जो अलजेब्रा है मोड के अंदर, हमें तो उसका साइन पता करना है ना, क्योंकि मॉडुलस साइन हटाने के लिए हमें चेक करना है इसका क्या साइन होगा, क्या इसके आगे पॉजिटिव लगेगा या इसके आगे नेगेटिव लगेगा। उसके लिए हमें इन दोनों का मल्टीपल में साइन चेक करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, देखिए अब हम इनका साइन चेक कर रहे हैं कैसे। -1 से 0 पे ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, जब ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव होगा, तो मल्टीप्लाई होने से रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव। 0 से 1 में ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, ये आ गया माइनस पॉजिटिव, नेगेटिव। इसका मतलब हमें तो इसका साइन पता करना था ना, तो हमने x का अलग करा, साइन पाई का, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया कि -1 से 1 तक, पूरे इस लिमिट तक इसका जो रिजल्ट रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो मॉडुलस में हम इसका कौन सा फेस खोलेंगे, पॉजिटिव वाला। और 1 से 3/2 तक क्या रहेगा, नेगेटिव। तो इसमें हम इसका नेगेटिव फेस खोलेंगे। तो सबसे जरूरी तो सिर्फ यही चीज समझना था, उसके बाद बाय पार्ट से बहुत आसानी से इसका इंटीग्रेशन लग जाएगा। देखिए अब -1 से 1 हमने मॉडुलस हटाया, पॉजिटिव लिख दिया। 1 से 3/2 नेगेटिव लगा दिया, बस। उसके बाद बच्चों बाय पार्ट्स लगाना है, सेम फंक्शन है आपके पास, बस लिमिट्स अलग हैं। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, तो अपना लगाइए। फर्स्ट एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन -cos πx और फिर πx का डेरिवेटिव लेंगे जो कि अपॉन में लिखेंगे, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन विच इज -cos πx अपॉन पाई, ठीक है। और पूरे पर हमारी लिमिट लग जाएगी -1 से 1। सेम यही चीज आपके पास एज इट इज यहां आ गई, देखिए वही चीज हमने एज इट इज लिख दी है, -x cos πx और ये हो जाएगा +cos π अपॉन x, ठीक है। तो ये एज इट इज आ गया आपके पास।
ये 1 पाई बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस, कॉस पाई एक्स का इंटीग्रेशन साइन पाई एक्स, और फिर पाई एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एक और पाई आएगा, तो ये पाई स्क्वायर हो गया। सेम यही चीज हमने यहां लिख दी है ना, क्योंकि सेम यही आएगा आपके पास। अब उसके बाद आपने इसमें लिमिट लगानी है, जो कि बहुत ध्यान से पुट करनी है। तो देखिए मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ, एक बड़ा ब्रैकेट बनाइए, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो मैंने पूरे में यहाँ एक्स की जगह पहले 1 रखा है, तो ये हो गया -1 कॉस पाई एज इट इज, ये साइन पाई पाई स्क्वायर। अब साइन पाई याद रखो 0 होता है हमेशा, ठीक है ना। तो ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया कॉस माइनस पाई अपॉन पाई, साइन माइनस पाई, साइन पाई माइनस पाई सब पर 0 होता है, तो इसलिए मैंने इसको 0 रख दिया। सेम यहां पर हमने रखा अपर लिमिट 3/2 रखा, ये हो गया 3/2 कॉस 3/2 अपॉन एक्स, ठीक है, साइन 3/2 अपॉन पाई स्क्वायर, फिर हमने रखा यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1 कॉस पाई अपॉन पाई, साइन पाई तो 0 होता है, तो इसलिए मैंने इसको 0 रख दिया। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहले भी ये बात बता रखी है कि कॉस n पाई क्या होता है, -1 की पावर n, तो यह कॉस पाई, तो हम उसको 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1, और ये माइनस है तो ये +1 अपॉन पाई, ये तो खैर 0 है। कॉस नेगेटिव को खा जाता है, तो कॉस पाई ही बताना है आपको, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 अपॉन पाई आएगा, और ये माइनस था तो +1 अपॉन पाई हो गया। कॉस 3π/2 5π/2 7π/2 सब पे 0 होता है, तो ये 0 हो गया आपके पास, ठीक है ना, ये 0 हो गया आपके पास पूरा का पूरा। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो ये -1 अपॉन पाई स्क्वायर हो गया। कॉस पाई की वैल्यू सेम -1 होती है, ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास -1 अपॉन पाई, राइट। अब साइन को ध्यान से सॉल्व करते हुए आपने इसका आंसर निकालना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फाइनल आंसर ये आ रहा है। सॉरी बच्चों, यहां पर एक नेगेटिव था, ये सॉरी बच्चों एक करेक्शन है यहाँ पर, ये देखिए ये माइनस था, तो यहां पर भी आपके पास माइनस आना चाहिए था, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अब आप यहां पर रखेंगे तो ये आएगा माइनस। अब कॉस अपने नेगेटिव को ऑब्जर्व कर जाता है, नेगेटिव को खा जाता है, तो ये कॉस पाई की वैल्यू कितनी आई आपके पास -1। अब माइनस माइनस क्या हो गया आपके पास, तो देखिए यहां जो माइनस था, जब आपने उसमें क्या रखा, ये देखिए जो माइनस था यहां पर हमने जब -1 रखा तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया कॉस माइनस पाई। तो कॉस माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी -1, अब ये भी माइनस है तो -1 अपॉन पाई, और ये माइनस तो ये +1 अपॉन पाई हो गया आपके पास, ठीक है जी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर x की जगह 3/2 रखा, ठीक है, यहाँ पर भी आपके पास -3/2 आएगा, तो cos 3/2 कितना हुआ 0, तो ये पूरी एलिमेंट 0 हो गई। साइन 3/2 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास -1, तो ये आ गया -1 अपॉन पाई स्क्वायर। फिर हमने इसमें लोअर लिमिट रखा, तो अब हमने रखा 1, तो ये आएगा आपके पास -1 कॉस पाई अपॉन पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है आपके पास -1, माइनस माइनस प्लस हो गया 1 अपॉन पाई, फिर ये वाला नेगेटिव चल रहा था तो -1 अपॉन पाई आ गया। अब आप इस नेगेटिव को ओपन कर देंगे तो ये हो गया 2 अपॉन पाई, और एक पॉजिटिव 1 अपॉन पाई आएगा 3 अपॉन पाई, और ये आ गया 1 अपॉन पाई स्क्वायर। आई होप आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगी। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो अपना कीमती समय निकाल कर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग युवा क्लासेस।